नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टू श्याम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे OBS स्टूडियो के सबसे लेटेस्ट वर्जन की। तो हाल ही में OBS स्टूडियो का नया वर्जन आया है, OBS स्टूडियो 32। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या नए नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या नए फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने पीसी पर और OBS स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया। OBS स्टूडियो को मैंने अपग्रेड कर रखा है। यहाँ आप देख सकते हो मेरा OBS स्टूडियो 32.0.1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी ये OBS स्टूडियो का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। सबसे पहले चेंज की बात करें तो आप जानते हो OBS स्टूडियो के अंदर आप प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हो, तो प्लगइन्स को मैनेज करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं था। तो OBS स्टूडियो 32 के अंदर अब हमें प्लगइन मैनेजर भी मिल गया है। प्लगइन मैनेजर को इस्तेमाल करने के लिए जब आप यहाँ पर OBS स्टूडियो में देखोगे, यहाँ पर जो टूल्स का ऑप्शन दिया गया है, टूल्स पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लगइन मैनेजर। ये एक नया फीचर यहाँ पर ऐड हो गया है। प्लगइन मैनेजर पर क्लिक करेंगे। जब आप प्लगइन मैनेजर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जितनी भी प्लगइन्स आपने अपने OBS स्टूडियो में इस्तेमाल कर रखी होंगी, इंस्टॉल कर रखी होंगी, वो सारी की सारी प्लगइन्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। उन प्लगइन्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपने OBS स्टूडियो के अंदर ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखी है। सारी प्लगइन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ किसी प्लगइन को इनेबल करना, डिसेबल करना, बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपनी सभी प्लगइन्स को मैनेज कर सकते हो और आपको यहाँ से पता भी लग जाएगा कौन कौन सी प्लगइन्स आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है। प्लगइन मैनेजर के बाद जो दूसरा फीचर मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा वो है NVIDIA RTX का नया फीचर। जैसे कि आप जानते हो जब OBS स्टूडियो 31 का वर्जन आया था तो NVIDIA RTX ग्राफिक्स कार्ड को इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया था, यानी NVIDIA RTX के जो वॉइस फिल्टर हैं और वीडियो फिल्टर हैं वो आपको OBS स्टूडियो के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन OBS स्टूडियो 32 के अंदर एक और भी फीचर इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। NVIDIA RTX का ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके सिस्टम में है तो इसके अंदर एक नया फिल्टर ऐड कर दिया गया है जो कि है चेयर रिमूवल। अगर मैं चाहूं अपने बैक साइड में, मान लो ये चेयर है, इसे मैं रिमूव करना चाहूं तो बैकग्राउंड के साथ साथ मैं इस चेयर को भी रिमूव कर सकता हूं। तो ये भी काफी कमाल का फीचर है। इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये है मेरा वेब कैमरा और यहां पर सोर्सेज में जाएंगे तो ये हमारा वीडियो कैप्चर डिवाइस के अंदर हमारा वेब कैमरा शो हो रहा है। तो मैं इसे यहां से सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद फिल्टर्स पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा। तो यहां पर आप देख रहे हो NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, NVIDIA बैकग्राउंड रिमूवल का ऑप्शन मिल जाता है, NVIDIA ब्लर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर पहले तो मैं आपको दिखाता हूं जैसे ब्लर कैसे कर सकते हो। तो NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर वाले फिल्टर पर जब आप ओपन करोगे तो यहां पर ये ऐड हो जाएगा NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर। इसे मैं यहां से इनेबल कर देता हूं तो आप देख सकते हो अब जो मेरी बैकग्राउंड है कुछ इस तरह की हो चुकी है। तो यहां आप देख रहे हो मैंने बैकग्राउंड ब्लर यहां पर कर दिया और बैकग्राउंड ब्लर की इंटेंसिटी को आप यहां से चेंज कर सकते हो। आपको कम करनी है, ज्यादा करनी है। अगर बहुत ज्यादा ब्लर करनी है तो इस तरफ ले जाओगे तो बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर हो जाएगी और अगर आपको अपने हिसाब से आप यहां पर ब्लर कर सकते हो। तो नॉर्मली मैं अपनी बैकग्राउंड को इस तरह से ब्लर करके रखता हूं NVIDIA के फिल्टर्स का इस्तेमाल करके। यहां से मान लो मैं अपनी बैकग्राउंड को पूरी तरह से रिमूव करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। इसे मैं क्लिक करूंगा, इनेबल करूंगा यहां पर। तो यहां पर मेरी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। आप देख सकते हो मेरी बैकग्राउंड यहां पर रिमूव हो चुकी है और बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो किस तरह से आपको रिमूव करना है। तो इसमें आप देख रहे हो बैकग्राउंड के साथ साथ इसके अंदर चेयर रिमूवल का ऑप्शन भी आ गया है। तो मेरी अभी बैकग्राउंड में आप देख रहे हो बैकग्राउंड तो रिमूव हो गई है बट चेयर रिमूव नहीं हुई है। तो अब मैं अगर चेयर रिमूवल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा तो चेयर भी हमारी एकदम से यहाँ पर गायब हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ सिलेक्ट करता हूँ चेयर रिमूवल। ये आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर चेयर रिमूवल सिलेक्ट किया तो मेरी चेयर भी यहाँ से गायब हो चुकी है और बैकग्राउंड भी यहाँ पर पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। और अगर मैं चाहूँ कोई बैकग्राउंड में कोई वीडियो प्ले करना या फिर कोई दूसरी बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहूँ तो बहुत आसानी से लगा सकता हूँ। तो मान लो बैकग्राउंड में इस तरह की कोई वीडियो प्ले करना चाहता हूँ तो आप देख रहे हो बैकग्राउंड हमारी कुछ इस तरह की हो जाएगी। और अगर मैं कोई इमेज लगाना चाहूँ तो मैं इमेज भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो इस तरह की बैकग्राउंड इमेज भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मेरी चेयर यहाँ पर गायब हो चुकी है, बैकग्राउंड गायब हो चुकी है। इसके अलावा OBS स्टूडियो 32 के अंदर आपको NVIDIA RTX का वॉइस इफेक्ट
इफेक्ट भी नए फीचर के साथ मिल जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फिल्टर्स पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर प्लस के बटन पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको एनवीडिया का एक नया फिल्टर देखने को मिलेगा, ये है एनवीडिया ऑडियो इफेक्ट। पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एनवीडिया ऑडियो इफेक्ट आपका दिखाई देगा और इसे यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। तो एनवीडिया नॉइज रिमूवल का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको एनवीडिया नॉइज रिमूवल मिलता है और एनवीडिया रूम इको रिमूवल का ऑप्शन मिलता है और एनवीडिया नॉइज रिमूवल प्लस रूम इको रिमूवल। इसके अलावा यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है, ये है वॉइस ऑप्टिमाइजेशन। ये OBS स्टूडियो 31 के अंदर नहीं था, वॉइस ऑप्टिमाइज्ड ये वाला ऑप्शन इसके अंदर ऐड हो गया है, जिससे कि आपकी जो नॉइज और इको रिमूवल है वो काफी इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर होने वाली है। OBS स्टूडियो 32 के अंदर एक छोटा सा चेंज और किया गया है। OBS स्टूडियो में यहाँ पर सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आउटपुट पर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बिटरेट का ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल मैंने यहाँ पर 35,000 बिटरेट सेट कर रखा है। जब आप OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो डिफॉल्ट में पहले यहाँ पर 2500 kbps आता था डिफॉल्ट में, लेकिन अब अगर आप OBS स्टूडियो को जब आप इंस्टॉल करोगे 6000 kbps अब आपको डिफॉल्ट में देखने को मिलने वाला है। OBS स्टूडियो 32 के अंदर आपको एक और भी काम का फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप जानते हो जब आपने कोई सोर्स ऐड कर रखा होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अपना वेबकैम ऑडियो ऐड कर रखा है, वो हमारा ऑडियो मिक्सर में दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली बेसिकली 3 डॉट्स पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से एडवांस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपने ऑडियो को ऑडियो मॉनिटरिंग में लगा सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वेबकैम ऑडियो है, इसके आगे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, मॉनिटर ऑफ, मॉनिटर ओनली और मॉनिटर एंड आउटपुट। तो यहाँ पर पहले जब हम मॉनिटर एंड आउटपुट पर सिलेक्ट कर लेते थे और मान लो मेरे कंप्यूटर पर जो स्पीकर लगा हुआ है उसी पे मैं अपनी आवाज़ को सुन रहा हूँ, तो क्या होता था, इको साउंड आती थी, यानी जो हमारे स्पीकर का ऑडियो है वो भी हमारी लाइव में हमारे आउटपुट में ऐड हो जाता था और दिक्कत होती थी। वो प्रॉब्लम भी अब यहाँ पर सॉल्व कर दी गई है, यानी ऑडियो डुप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम होता था वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो OBS स्टूडियो 32 को काफी इंप्रूव किया गया है, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैक यूजर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे अपने काम के फीचर्स लगे जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। दोस्तों OBS स्टूडियो 32 को काफी इंप्रूव कर दिया गया है और इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन हो गई है। लेकिन जब आप OBS स्टूडियो 32 को अपग्रेड कर रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। कुछ ऐसी प्लगइन्स हैं जो एकदम से OBS स्टूडियो 32 के अंदर काम नहीं करेंगी। ऐसे हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बोला था कि वर्टिकल प्लगइन जो है, वर्टिकल वाली जो प्लगइन है वो काम नहीं कर रही है, प्लगइन को अनइंस्टॉल कर दो और उसके बाद दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है तो ये प्लगइन काम करना स्टार्ट कर देती है। तो हो सकता है कुछ प्लगइन्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्लगइन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, दिक्कत आ रही है, तो आपको इस प्लगइन को अनइंस्टॉल कर देना, दोबारा से इंस्टॉल करोगे तो वो काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर आपका OBS स्टूडियो से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।